नमस्कार, मैं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है और जस्ट उसके दूसरे दिन भारत में जितिया पूजा का भी पर्व है। तो आइए हम बाबा से संक्षिप्त में ही जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के बारे में। तो स्वागत है बाबा हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी, आपको भी। विश्वकर्मा पूजा के बारे में बाबा संक्षिप्त में थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जाता है, पूरे भारत में मनाया जाता है। विश्वकर्मा जी वास्तु देवता के पुत्र हैं और स्वर्ग लोक का निर्माण विश्वकर्मा जी ही किए थे, इसलिए विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। भारत में इसको मतलब कब से लोग ये त्यौहार के रूप में मनाने लगे? ये सतयुग से ही चलते आया है विश्वकर्मा जी का। बीच में कुछ लोग विचलित हो गए थे, पुनः अब सभी लोग जागृत हो गए हैं और जहाँ भी फैक्ट्री, कारखाना, वाहन जो भी है विश्वकर्मा जी के लोग पूजा करते हैं। और आपके माध्यम से सभी लोग को कहना चाह रहे हैं कि विश्वकर्मा जी सभी को मनोकामना पूर्ण करें, सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जी बाबा, उसके जस्ट दूसरे दिन जितिया पर्व भी है भारत में। इसे लेकर काफ़ी माताएं जो हैं सीरियस रहती हैं और ऐसा शायद कोई भी भारत की माताएं नहीं होगी जो इस पर्व को न कर रही होंगी। तो इस पर बाबा क्या कहना चाहेंगे और इसका क्या महत्व है? जितिया 18 तारीख को है जी। और दिन सोमवार हैं, जो रविवार हैं जी। 18 तारीख रविवार है। जी जी। तो जितिया माताएं लोग अपने पुत्र की आयु के लिए करते हैं। हमारा पुत्र की आयु प्रदान हो, सुख शांति समृद्धि हो। जिमुतवाहन नामक एक राजा थे, वो अपने ससुराल गए थे। जब रात में वहाँ रुके तो एक बूढ़ी माता जो हैं वो रोने लगी। तो राजा निकल के पूछे कि माता क्यों आप रो रही हैं? तो माता ने कहा कि आज मेरे बेटा की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि मृत्यु कैसे होगी? तो कोई जीव आते हैं और उनको प्रतिदिन एक एक कर करके खा जाते हैं। आज मेरा बेटा का ही पारी है। तो राजा ने कहा कि माता आप मत रो, हम आपको बेटा को जीवित रखेंगे। और बेटा के जगह पर स्वयं राजा गए हैं वहाँ जा कर करके, और जब वो तो राजा पर झपट पड़ा है खाने के लिए। तो जैसे ही राजा का एक अंग खाया है तो राजा ने दूसरा अंग भी अपना दे दिया। पूछा है कि आप कौन हैं, देवता है या दानव है? मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता है। तब वो राजा बताए हैं कि आप मेरा नाम मत पूछें, आप अपना काम करें। तब वो प्रसन्न होकर के बोले कि आप क्या चाहते हैं? तब उन्होंने कहा है कि अगर आप मेरा प्रसन्नता चाहते हैं तो आप आज से यहाँ कोई बच्चे को आप नहीं खाएंगे और जितने बच्चे जीवित हुए हैं वो सब बच्चों को जीवित कर देवें, जिनकी मृत्यु हो गई है सबको जीवित कर देवें। तो वही उस दिन अष्टमी तिथि थी और आश्विन मास के किस पक्ष के अष्टमी तिथि को ये किया जाता है, उसी दिन से ये व्रत प्रचलित हो गई है। और आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि सभी माताएं लोग इसको निर्जला व्रत करती हैं। कुछ भी घटना होता है तो लोग कहते हैं कि आज तुम्हारी माँ खैर जुतिया की थी। कहती है ना, खैर जुतिया करती। तो माता लोग मुंह में खर भी नहीं लगाती हैं। हाँ, इसीलिए खैर जुतिया कहते हैं। और सभी माताएं लोग अपने पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। शुभ मुहूर्त भी बाबा है? हाँ, शुभ मुहूर्त है 18 तारीख को 4 बज के कुछ मिनट तक शाम तक है। शाम तक? हाँ, 4 बज करके कुछ मिनट तक है अष्टमी तिथि। उसके बाद नवमी हो जा रहा है। तो शास्त्र में ऐसा मान्यता है कि तिथि में ही करना चाहिए, अष्टमी तिथि में ही करना चाहिए। फिर हम लोग संकल्प करेंगे तो क्या बोलेंगे? अष्टमी तदुपरांत नवमी, नवमी हो जाएगा ना। इसलिए तिथि में ही सभी माताएं लोग से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, सभी माताएं लोग 18 तारीख को जितिया व्रत करें। 4 बज के कुछ मिनट तक है तो 4 बजे तक कर लेंगे, यही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद पापा।